एवरीवन मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में। और आज के सेशन में प्यारे साथियों हम सभी बात करने जा रहे हैं कि दिल्ली डाइट में फर्स्ट डे आपका क्या होता है, यानी कि पहला दिन आपका किस तरीके से रहने वाला है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या होता है डाइट में, ये भी मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है तो आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूँ कि आप है ना इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। और गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, एजुकेशन सेम ही रहती है आपकी, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। कुछ डाइट जो है गवर्नमेंट डाइट की अगर मैं बात करूँ तो वो स्पेशली मानी जाती हैं। क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि वहाँ पर बेटर एक्सपोजर आपको मिलता है। लेकिन प्राइवेट में भी बहुत सारी डाइट ऐसी है जहाँ पर बेटर एक्सपोजर मिलता है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ऐसा डिफरेंट मत समझिए कि आपको गवर्नमेंट में मैंने ले लिया और प्राइवेट में ले लिया तो डिफरेंट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बाकी दोनों ही क्या है आपकी सबसे बेस्ट डाइट होती है, चाहे वो वेदर प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आखिर फर्स्ट डे क्या रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात आपको ध्यान रखनी है, नंबर 1 बात पर आ चुके हैं हम। पहली बात जो है, पहले दिन जब आप जाएंगे तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाने हैं। इसके साथ जो है आप अपने पास एक कॉपी, मैंने आपको बोला कि एक कॉपी हर डॉक्यूमेंट की आप अपने फ्यूचर के लिए पर्सनल रखनी है आपको, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट आपके हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग जो है, ये डॉक्यूमेंट आपने कर दिए। जीरोक्स अगर आपसे मांगी हुई है तो जीरोक्स भी, फिर आपको फ़ीस भी उन्होंने बोला हुआ है तो आपको फ़ीस भी लेकर जानी है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये तो हो गया अभी तक जो हमें एज पर जो हमारा न्यू शेड्यूल है ये है। अब बात करते हैं कि आखिर अब फर्स्ट डे क्या होगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर बात करें हम स्कूल वाली लाइफ तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है स्कूल वाली लाइफ और डाइट वाली लाइफ। क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले दिन जब अगर आप जाते हो तो मे भी हो सकता है कि फर्स्ट डे ही वो क्या है आपकी मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट करा सकते हैं। तो काफ़ी स्टेज जो है वो हो सकती है, या जो भी उनका कंडक्ट कराने का तरीका है उसी से आपका होगा। तो जहाँ पर मे बी आप तो आई थिंक सारे ओवरऑल जो है वो सेकंड ईयर के ही करेंगे, आप सीखेंगे उनसे। तो फर्स्ट डे की अगर हम बात करें तो पहली बात जो होती है वो होगी आपकी मॉर्निंग असेंबली। टाइमिंग गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 9 से 4 बजे तक का होता है। प्राइवेट की बात करें तो 9 से लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक का टाइम होता है। तो ये वेरी भी कर सकता है। तो मॉर्निंग असेंबली होगी। हाँ, प्राइवेट में कुछ डाइटों में नहीं भी होती है, उस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। लेकिन ये हमारा, हम टीचर बनने जा रहे हैं, ये हमारा पार्ट है, इसको ऑर्डर नहीं लेना है आपको कि मतलब यार मॉर्निंग असेंबली करा दें, क्योंकि ये आपको स्कूल में जाके कंडक्ट करानी है। आप फर्स्ट ईयर में हो रहोगे तो फर्स्ट ईयर में आपको स्कूल में भेजा जाएगा, तो इसलिए आप यहीं से तो लर्निंग करोगे। ठीक है, तो मॉर्निंग असेंबली रही। दूसरी बात करें, ओरिएंटेशन डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ओरिएंटेशन डे भी आपका सेलिब्रेट किया जाएगा। कुछ डाइटों में हो सकता है, वैसे मुझे लगता है फर्स्ट 1 से 5 का टाइम दिया हुआ, तो इतना जल्दी इस बार नहीं होगा। तो वो डाइट ही इन्फॉर्म कर देंगे, मतलब जो आपके सीनियर है जूनियर है आप ही मिलकर करोगे, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या डिफरेंट काइंड एक्टिविटीज़ आपको कंडक्ट करानी है, वो कल्चरल एक्टिविटी है। इसीलिए फर्स्ट डे अगर आप जाते हैं, जैसे मॉर्निंग असेंबली या कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, तो आप उसमें क्या करें, सिंपल सी बात है कि आप उसमें ये करिए कि भाई जो भी टैलेंट आपके पास है ना, उसको आप अपने आप को रिवील करना है एक तरह से, मतलब प्रेजेंट करिए उसको। लाइक आपको आपकी हॉबीज़ आपको आती है, जैसे सिंगिंग है, किसी को एक्ट करना आता है, ठीक है, किसी को अदर थिंग्स, मतलब लाइक आपको बहुत सारी आज के टाइम है आप कर सकते हैं, तो वो आपको ज़रूर करनी है। उससे क्या आपका एक इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी डाइट में। और इसका काफ़ी चीज़ें, क्योंकि मैं अपने टाइम की अगर मैं बात बताऊं तो मैं शुरू से ही एक्टिव रहा था भाई डाइट के टाइम पे। काफ़ी टाइम हो गया, वैसे ही दिन याद आ जाते हैं, तो काफ़ी एक्टिव रहता था। और आज भी टीचर है कि वो याद करते हैं। इवन मैं तो स्कूल में भी ऐसा ही था, तो स्कूल में भी हमेशा ऐसे ही रहा और डाइट में भी ऐसा। तो और टीचिंग में भी मैं ऐसे हूँ जहाँ पर अब जो है, ठीक है, तो हर समय पर मुझे अच्छा लगता है बच्चों के साथ, क्योंकि आज जो डाइट में मैंने सीखा है उसको मैं अपनी डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, टीचरों को पढ़ाता हूँ वो भी। तो यहाँ से 2 साल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तीसरी बात बोलें तो स्कूल यूनिफॉर्म आपको प्रॉपर पहननी होती है। लाइक अभी मैंने ये वाइट पहनी हुई है, तो मेरी तो वाइट एंड नेवी ब्लू थी। तो हर इंस्टीट्यूट की जो है क्या है डिफरेंट वेरी होती है, ठीक है, मतलब वेरी कर सकती है। किसी की जैसे डिसाइड कर लेते हैं डाइट वाली कि हमें वाइट शर्ट रखनी है, या फिर ब्लैक पैंट भी बहुतों की होती है, कोई ब्लू रख देता है ना। गर्ल्स के लिए भी जैसे कभी कभी क्या है भाई, पिंक ले लिया और ब्लैक, मतलब सलवार अगर हम बात करें तो आपकी क्या है ब्लैक कर दी, और
अदर मतलब कलर्स ये डिपेंड करता है आपको क्या है वहाँ का मैनेजमेंट किस तरीके से डिसीजन ले रहा है। तो ये ओवरऑल यही एक्सपीरियंस होता है। तो आपको ओरिएंटेशन होता है या कुछ भी आपको अपना टैलेंट शो करना है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर ओरिएंटेशन डे कैसा हुआ है उसकी जानकारी हमें क्या करनी है 91366542 पर आप मुझे बता सकते हो। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा क्लिप भी कर दीजिए, ठीक है, कि हाँ सर हमारे यहाँ पर इतना बेस्ट इस बार था, क्योंकि पिछली बार भी स्टूडेंट ने किया था, इतना मस्त यहाँ पर था। चाहे वो आपकी डाइट दरियागंज हो, चाहे आपकी डाइट ये कड़कड़डूमा वाली हो, चाहे दिलसाद गार्डन वाली हो, है ना। आप देख भी सकते हैं शॉर्ट्स में जाकर देखिए उनको, आपको पता लगेगा कि फर्स्ट डे क्या होता है डाइट में, ठीक है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। तो कुछ रह गया हो, वैसे कुछ रहा नहीं है, लेकिन आपको हार्ड वर्क और डिसिप्लिन में ज़रूर रहना है, तभी आप एक अच्छी टीचर बन पाओगे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के लिए इतने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काफ़ी साथी पूछ रहे थे क्या रहेगा, तो मैंने आपको ये एक्सपीरियंस दे दिया। थैंक यू।